जिसका जन्म 28 तारीख को किसी दिन किसी महीने में हुआ है, उसका कैरेक्टर निष्पाप होता है और वो सबको कुछ कुछ देना चाहता है। उसकी व्यू के मुताबिक चलेगा जो आदमी, वो हमेशा दुनिया में विजय श्री को प्राप्त करेगा। वो वह वह समाज में एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहता है जो सबको सम्मान मिले, सबको उस सम्मान से पूरा समाज जितने भी लोग हैं सबको उससे फ़ायदा मिले। वो सोचता है, वो जो सोचता है समाज के लिए सोचता है, समूह समूह के लिए सोचता है। समस्त के गुण को पहचानता है, समस्या में क्या शक्ति है, समस्या क्या कर सकता है। व्यक्तिगत भले ही वो आदमी अच्छा हो, लेकिन समष्टिगत रूप में वो यदि समाज के लिए वो नहीं सोचता है, उसका जो गुण है, आंतरिक गुण है, वो एकांकी हो जाता है। वो एक व्यक्ति को एक चीज़ के ऊपर व्यस्त रहता है, तो उसकी भावना में परोपकार की भावना होती है, लेकिन वो एक एक कुछ हो जाता है, एक पर ही वो अवलंबित हो जाता है। इससे समाज को उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना समाज को होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत बातों में अगर उलझ गया तो समष्टिगत बातों को उसको उस रूप में वो उसको नहीं ले सकता है। इसलिए उसकी प्रवीणता, तल्लीनता सब में बाधा पहुंच जाएगी। वो एक दृष्टि से वो किसी को सबको नहीं दे सकता है। किसी को वो जाया चाहेगा, किसी को उस पर किसी के विषय में वो उदासीन हो जाएगा। इसीलिए 28 वर्णों में एक सद्गुण होता है, वो सबको बराबर देखना चाहता है। वो अपने गुण के बल पर सबको बराबर में से जो उसको हो सकता है 28 वाले से वो उसको देना चाहता है। लेकिन समाज में बहुत तरह के आदमी होते हैं, वो अपने लिए वो सोचता है जो किसी के लिए किसी कारण से सोचता है, वही कारण का जो है बाध्यता है, वो उसकी भावनाओं को मसल लेता है। उसी भावना में कलुषता आ जाती है। इसलिए निरपेक्ष व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। इसीलिए 28 तारीख के जन्मा व्यक्ति हमेशा उसमें प्रवीणता का लक्षण हमें रहता है। कोई काम करेगा तो समाज को देख कर ही काम करेगा। समष्टिगत बातों को ज़्यादा प्रेफर करेगा। जो जिससे समाज का पूरे दस्ता का भला हो, वो कभी भी एक आदमी नहीं सोचेगा। हमको ग्रुप नहीं उस बात को लेकर आगे बढ़ाएगा। अगर किसी से उससे कुछ बात विवाद नहीं होगा तो सिर्फ समष्टिगत बातों पर ही विवाद होगा। एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो सकता। अगर वो सबको एक भाव से देखता है तो उसमें जो गुण है वो चाहता कि मेरे में जो गुण है वो गुण समाज में फैले, पूरे समाज में फैले, जिससे कि समाज का भला हो, समाज उच्च श्रेणी का समाज बने और उसमें जितने भी लोग हैं उनको भी उससे ज्ञान हो सके, भलाई हो सके और मानव मात्र में भी एक युक्ता आवे और वो अखंडित भावना सबकी भावनाओं को एकत्र करने का काम 28 जन व्यक्ति में इतना गुण इतना भर जाता है, सबको समान रूप से अपना गुण बांटना चाहता है, जिससे कि समाज में समायोजन करने में कोई कठिनाई नहीं हो, कोई उससे दूर मत जाए। सबको चाहता है कि 28 वालों का जो 28 जन्म है, सबको संभाव को लेकर इतना उसको बोलते हैं प्रवीण हो जाता है उसमें कि
सबके मनोभावों को वो एक रूप से देखते हुए उसके कल्याण के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अपने धन को भी लगा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को उसको उस व्यक्ति को नहीं चाहेगा कि मेरे से किसी को गलत प्रेरणा आ जाए, गलत संभावना आ जाए। वो सबको चाह सबको लेकर के समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। इस तरह के समाज में अगर एक दो हज़ार विचार जो उत्पन्न हो जाए तो वो समाज स्वर्ग के रूप धारण कर लेता है। स्वर्ग का जो वातावरण है जहाँ सब खुशी होते हैं, उस प्रकार का समाज को उत्पन्न कर सकता है। 28 आदमी का जिसका जन्म है वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कालखंड में हो, किसी भी समस्या का समाधान करना हो, उसमें अनुभव गुण आ जाता है। उस चीज़ को पकड़ना, बस इस चीज़ को पकड़ने में वो इतना प्रवीण होता है कि उसकी नज़र में पड़ते ही वो भाव जान लेता है कहाँ से उसका उत्पन्न हुआ, उस सोर्स को पकड़ लेता है। उस सोर्स से वो पता लगा लेता है कि ये किन किन बाधाओं को पार करने में ये उस आदमी का जो तमाम जो विशेष ज्ञान है, उस ज्ञान को ज्ञान के बल पर वो उस समाज के उस कालखंड को देखते हुए, समस्या को देखते हुए उससे वो बाहर निकाल देता है। लेकिन समाज में बहुत से ऐसे लोग व्यक्ति के लोग होते हैं जो उसको उसमें सफल नहीं होने देते। तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, जिसमें यदि वो फंस गया तो फिर वो इस तरह से फंस जाता है, फिर उसको निकलने में भी उसको इतनी कठिनाइयाँ होती है। उसमें बिना आदमी उससे नहीं निकल पाता है। जिसकी जिज्ञासा, जिसका मनोबल, जिसकी जिज्ञासा समाज हित में हो, वो आदमी सफल हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर में इस तरह की भावनाएँ होती है, वो उस समाज के चक्कर में फंस जाता है। इस तरह से फंसता है कि फिर उससे निकलना उसके लिए बहुत दूर हो जाती है। इसीलिए इस तरह के व्यक्ति को अपनी भावों को हमेशा पकड़ रखना पड़ेगा। उसकी भावना जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो उसको होगा उसको पकड़ रहता है तो वह उस धोखे से भी उसका आभास हो जाता है और धोखे से भी निकल जाता है, निकल आएगा। क्योंकि उसकी जो मन स्थिति रहेगी वो कभी भगवान बोल नहीं होगी। वो अपने भावों को इस तरह से पकड़े रहेगा, भावों इस तरह से घुल मिल जाएगा कि भाव और भावना जो है वो उसको कभी विचलित नहीं करेगी। उस आदमी के स्नायु मंडल में इस तरह का एक भावना जागृत होगी जो उससे निकलने नहीं देगी। कितने भी लोग उस पर षड्यंत्र करें, उससे उसको मतलब उसको डाइवर्ट करें, उसकी बातों को नकारें, लेकिन अंत में उस आदमी की विजय निश्चित है जिसके हृदय में, जिसके मानस पटल में दिव्य भावना का जो प्रादुर्भ होता है, उसके ज्ञान की कसौटी कसने के बाद वो कभी मिट नहीं सकता है। वो आगे बढ़ता ही जाएगा, अंत में उसकी विजय होगी ही, ये निश्चित है। अपनी बातों पर अगर दिख जाता है तब फिर बात दूसरी हो जाती है। इसलिए उसकी अपनी बातों को पकड़ के रखना पड़ेगा, चाहे जो कुछ हो जाए उन बातों पर है। क्योंकि उसकी बात जो निकलती है पकड़ प्रज्ञा के अंदर से निकलती है। जिसकी बात पकड़ प्रज्ञा है उसकी तरह से जो निकलेगा, उसकी भावना जो निकलेगी वो हमेशा अकट्य होगी, सर्वमान्य होगी। अंत में वो उसकी बात सर्वमान्य होगी ही रहेगी। और इसके समाज में उस व्यक्ति का मान और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी बात सब सर्वमान्य होती है। अंत में विवेचना के बाद यही मालूम पड़ता है कि उसने जो भी कहा है वो अक्षरशः सत्य है और विचार पसंद पर खरा उतर जाता है। इसलिए उस समाज में उस व्यक्ति को मांगता होती है। लेकिन यदि वो अपने पद से विचलित होगा किसी के कहने पर, फिर उसकी दुर्गति भी हो जाती है। इसीलिए ये सब जो है हमेशा अपनी बातों को कसर देगा तो कभी भी पद से विचलित नहीं हो सकता है। वो अपने आगे बढ़ता जाएगा,
अंत में विजयश्री उसके ही हाथों लगेगी। दिव्य भी कहा जाए कि समाज में सामाजिक प्रवेश में उस 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 व्यक्ति को दिव्यत्व नेसी भी वो कर सकते हैं। दिव्यत्व को पकड़ने में वो बहुत प्रबल होता है, पकड़ होता है, प्रबल होती है और प्रबल होता है। प्रद्युति वही भावनाएँ जब विकसित होती है तो एक बहुत प्रकाशमान सूर्य के समान दैदीप्यमान हो जाता है समाज में। उसको बहुत 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 परेशानी मिलती है और समय के साथ उसकी कीर्ति और बढ़ जाती है समाज में। इसलिए कठिन से इस पानी को जन्मे व्यक्ति को बहुत कठिन सोच के बीच में अपनी सोच को पकड़ करना पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ सकता है। उसकी अपनी कही हुई बातों से कभी उसको विश्वास नहीं होनी चाहिए। जो उसने कहा है वो आपको प्रज्ञा के रूप में बाहर निकलेगा और वो सर्वमान्य होगा। कोई उससे अलग नहीं हो सकता। अंत में डीप थिंकिंग के बाद उसको वही सॉल्यूशन प्राप्त होगा जो कि समय विशेष में उसको अपने उपस्थिति समाज को दिखा सकता है कि मैं क्यों किस लिए इस पर अड़े हूँ। उसको मौका मिलेगा उसको बात को साबित करने के लिए। यदि वो उस पर अड़ा रहा अपनी पवित्र प्रज्ञा के बल पर वो उस पर उससे अंदर को में गया, अंदर में किया विश्लेषण, तो उसको वही प्राप्त होगा जो एक खोजी को किसी खोज करने को प्राप्त कर। और वो उसी खोज कारण उसको समाज में भी खोजी कहा जाएगा। ये एक सामाजिक संपदा के रूप में लोग उसको मानेंगे। ये आदमी समाज के लिए क्षमता के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। मैं इनकी बातों को इस तरह से स्वीकार करता हूँ। समाज में इस तरह के व्यक्ति समाज में विशेष रूप से ज्ञान के प्रवेश के ऊपर यदि ऐसी व्यक्तियों का समावेश हो जाए तो समाज एक दिव्य समाज में परिवर्तित हो सकता है और मानव मत के लिए कल्याणकारी भी हो सकता है। डार्क साइड में अगर अभी कोई बातों से विकसित हो जाता है, अगर स्वयं कारण से विकसित होता है तो उसका परिष्कार हो सकता है। लेकिन दूसरे आदमी की कहे हुए बातों पर अगर प्रश्रय देगा तब वह भ्रमित होगा और समाज में उसकी जो धारणा है वो कि लोगों के मन को भी विचलित कर सकती है कि वो उस प्रकार का उसका जो अपना रिसर्च है, स्वयं का जो रिसर्च है वो दूसरे पर अगर अवलंबित हो गया तो फिर उसकी बातों में उतनी गहन